मेरी बेटी, लेकिन मैंने इसके जीवन को आगे विकसित नहीं कर सका मैं, और अपनी बेटी का समूचा मैंने साज श्रृंगार तैयारी किया, लेकिन बेटी का हाथ पीला नहीं कर सका, विवाह नहीं रचा सका। तो यह हमारा जीवन का अपना चित्र है, इसमें किसी का दोष नहीं है। कहा तजहूँ आप निज निज गृह जाहूँ, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। ब्रह्मा ने नहीं लिखा है किशोरी, ये भी सत्य बात है। ब्रह्मा जी किशोरी जी का विवाह काहे को लिखेंगे, वो दुनिया का भाग्य लिखने वाले हैं। किशोरी जी का भाग्य लिखने वाले ब्रह्मा जी नहीं है। किशोरी जी का कोई भाग्य नहीं, वो तो भाग्य से परे हैं। वो दिव्य शक्ति संपन्न है, उनकी संपूर्ण लीला अपनी इच्छा से हो रही है, कर्म के बंधन से नहीं हो रही है। कर्म के बंधन वाले का भाग लिखा जाता है कि क्या दुख मिलेगा क्या सुख मिलेगा। किशोरी जी के भाग्य में दुख सुख कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये तो परमात्मा है, परब्रह्म परमेश्वर है, किशोरी जी भी राम जी भी। इनकी लीला अपने मौज में हो रही है, अपनी इच्छा से हो रही है। तो इसलिए कहा हमारे श्री जनक जी ने कि लिखा न विधि वै देहि विबाहु, लिखा न विधि वै तजहूँ आस निज निज गृह जाहूँ। और मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता रह जाऊं। क्यों? प्रतिज्ञा छोड़ना झूठा बनना है, और झूठ सबसे बड़ा पाप है, उससे पुण्य नष्ट हो जाता है। मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहौ का करऊं। जो जन त्यों बिनु भट भोगी भाई, तो पन करी होते न हंसाई। कहा कि महाराज सुनो, मैं अपना प्रण नहीं छोड़ सकता, उससे पुण्य नष्ट हो जाएगा। मेरी बेटी कुंवार रहेगी, इसके भाग्य में यही इनके जीवन का ही चित्र है पहले से निर्णित। तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुंवारी कुंवारी रहूं का करूं। अगर मैं ये जानता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तब मैं ऐसा प्रण नहीं करता। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि पृथ्वी पर एक से एक वीर बहादुर जगह जगह पड़े हुए हैं, छिपे हुए हैं। तो कोई वीर बहादुर आ जाएगा, मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करेगा और बढ़िया से मैं उत्सव करूंगा अपने पुत्री का। लेकिन ऐसा कोई वीर निकल नहीं सका, जिससे यह सिद्ध हो गया कि सब द्वीपवती पृथ्वी में 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप का नाम आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते। एक और द्वीप का जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, 3 को जानते हैं, 7 को है। जम्बू द्वीप जहाँ हम लोग हैं, इसका नाम जम्बू द्वीप है। द्वीप के भूपति आए हैं ना, इसका नाम जम्बू द्वीप है। यहाँ जम्बू माने होता है जामुन। जामुन का कोई वृक्ष है कहीं बहुत विशाल, उसी के जामुन वृक्ष के चलते ही नाम इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। अब विशाल वृक्ष अभी हो चाहे कभी हुआ हो, माने जामुन के वृक्ष पर ही नाम है इस द्वीप का, जम्बू द्वीप। और
एगो द्वीप का नाम है पलक्ष द्वीप, एक द्वीप का नाम है सालमली द्वीप, जहाँ पर सालमली माने सेमर का वृक्ष है। लगा तो अब हमरा तनियो को रही से अर्थ ना अल तो आगे बढ़ गई हैं। पलक्ष माने का होगा, कोई वो भी कोई ये है। अयोग वृक्ष का नाम है कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। भक्तमाल में इनका नाम है। सतद्वीप में दास जे थे मेरे सिरताज, जम्बू और पलक्ष सालमली बहुत राज ऋषि, कुश पवित्र पुनि क्रौंच कौन महिमा जाने लिख, शाक विपुल विस्तार प्रसिद्ध नामी अति पुहकर, पर्वत लोका लोक ओक टापू कंचन धर, हरिभृत विसत जहाँ जहाँ जे जहाँ 300 नित प्रतिकाज, सत द्वीप में भगत जे थे मेरे सिर ताज। ये 7 दीपवती पृथ्वी है जिसका नाम जनक जी लिए हैं दीप दीप के भूपति नाना। और ये जम्बू द्वीप से बड़े हैं और द्वीप जितने हैं, हर एक द्वीपों में 9-9 खंड हैं। जम्बू द्वीप जो ये है हम लोगों का, इसका नाम जम्बू द्वीप है। यहाँ खारा समुद्र है इस द्वीप में, और इस जम्बू द्वीप का 9 खंड है। 9 खंड में एक भारतवर्ष है, भरत खंड। इसी तरह से अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये सब जितने हैं इसी जम्बू द्वीप के अंग हैं। अब उन सब का नाम क्या क्या है ये बताना कठिन है, खाली हम अपने द्वीप का नाम जानते हैं, जम्बू द्वीप। और इसके बाद जो द्वीप है तो और द्वीपों में और द्वीप जो हैं इससे बड़े हैं प्रायः, और उनका समुद्र भी अलग अलग है सबका। यहाँ तो खारा समुद्र है, कहीं मीठा जल का समुद्र है, कहीं दही का समुद्र है, कहीं माठे का समुद्र है, और कहीं मदिरा का समुद्र भी है। ये वो ऐसा द्वीप है जहाँ मदिरा का समुद्र है। अब दही के समुद्र जहाँ है वो कितना बढ़िया है, दही का समुद्र है। हाँ, ईखों का, हाँ इक्षु रस का भी समुद्र है, ईख का रस। समुद्र कई किस्म के हैं, 7 जगह प्राय 7 प्रकार के हैं। ये तो यहाँ का समुद्र खारा है, जम्बूद्वीप का समुद्र नमकीन है, जहाँ किसी की प्यास नहीं बुझ सकती है। एक द्वीप का समुद्र जल मधुर है, मीठा है एकदम, जहाँ खूब पानी पीजिए। एक में इक्षु रस है, एक में मदिरा है, एक में दही है। एक तरह से अनेक समुद्रों का अनेक स्वरूप है। तो इस 7 द्वीप के लोग यहाँ जुटे हुए हैं, 7 द्वीप से राजा लोग आए हुए हैं तरह तरह के। तो जनक जी कह रहे हैं कि भैया हम अगर जानते कि 7 द्वीपवर्ती पृथ्वी है, यह 7 द्वीप में कहीं कोई वीर नहीं है, मैं ये क्या जानता था। हम जानते थे तो वीर छिपे होंगे कहीं न कहीं, वो प्रकट हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये पता होता पहले कि कोई वीर नहीं है तो मैं ये प्रतिज्ञा नहीं करता। मैंने प्रतिज्ञा किया था कि आप सब लोग वीर हैं, वीर छिपे हुए निकलेंगे, लेकिन अब वीर कोई निकल न सका, अब पृथ्वी वीर विहीना हो गई। अब मैं समझ गया, अब अपने अपने घर आप जाएं। जनक जी के वचन सुनकर सारे जनकपुर वासी बड़े बेचैन हो गए। जनक वचन सुनि सब नर नारी, पुर नर नारी देख जान की भय दुखारी। या सब नर नारी होगा चाहे पुर नर नारी, कौन है भैया? सब नर नारी है। अच्छा,
जानकी जी को देखकर बड़े दुखी हुए। कितनी सुंदर पुत्री, इतनी सब गुणों से संपन्न, इतनी बड़ी तैयारी, इतने बड़े राजा जनक जी, इतना बड़ा उत्साह, और सभी उत्साह भंग हो गया। तो अभी लक्ष्मण जी के प्रेम की बात आज नहीं सुनाएंगे, कल सुनाएंगे, क्योंकि अब वो लंबा चौड़ा बोलेंगे। उनका एक दोहा है तो आज नहीं, कल आप सुनेंगे कि लक्ष्मण जी पर प्रभाव क्या पड़ा। अभी तो सारा समाज सन्नाटा छाया है। जनक जी के वचन सुनकर सभी लोग अपना किशोरी जी को देख करके जनकपुर वासी थोड़ा बेचैन हो रहे हैं। राजा लोग चुपचाप बैठे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सीता